असली मुसलमान नहीं है। उस जुल्मत की रात को, अमित शाह की बात को हम नहीं जानते, हम नहीं मानते। 80% के लिए काहे नहीं सोचते हैं, 20% के पीछे काहे पड़े हुए हैं? हिंदू मुस्लिम करके ये राजनीति करना मकसद है सरकार। एक लट्ठी में 2 शिकार हो गया। मुसलमान तो अल्लाह के भरोसे में है। पूरे देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई है। लगातार जो है राजनीतिक दल इसमें राजनीति में उतर आए हैं और मुस्लिम लोग जो है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन दे रहे हैं। बातचीत करेंगे। इस वक्त हम कटिहार जिले के एक हिस्सा है बलरामपुर विधानसभा, इसी में हम मौजूद हैं। कई लोग यहाँ पे सड़कों पर मिले, हम बातचीत करेंगे। आखिरकार अगर लोग अगर समर्थन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं और विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? अनवाउल कस्म। अच्छा, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है इसको कुछ समझ रहे हैं आप, क्या है ये? हाँ, समझ रहे हैं। सरकार मुसलमानों के वक्फ अमलाक को अपने निजी कामों में इस्तेमाल करने के लिए ये बिल ला रही है। यही समझ आपको निजी काम लग रहा है, लेकिन कहना है उन लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये फायदामंद है। तो फायदा हमको दवाई फायदा करेगी वो हम समझेंगे ना। हमको वो दवा दे रहे हैं, हमको दवा फायदा ही नहीं कर रही है तो कैसे फायदामंद है हमारी? पास फिर कैसे हो गया? वोटिंग हुई, पास हुआ। जेपीसी की बैठक हुई। जेपीसी में जो लोग सेकुलर माइंड के थे उन लोगों ने जो बातें कही, उन लोगों ने जो पॉइंट आउट किया, उनके पॉइंट को नहीं लिया गया और इन लोगों ने मनमाना किया। इनको वही करना था जहां से वक्फ अमलाक पर हरफ आ सकता है। इन लोगों ने उन्हीं पॉइंट को नोट किया और उन पर कार्रवाई की। अच्छा, नाराजगी क्यों है? नाराजगी इस वजह से है कि वक्फ अमलाक हमारे शरई मसाइल में से एक है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हुकूमत हमारी शरीयत पर मुदाखलत करे। हुकूमत ने इससे पहले यूसीसी लगाया, ट्रिपल तलाक वाला बिल लाया और अब वक्फ अमलाक पर हमला उन्होंने किया है। इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और निंदा करते हैं। इस तरीके से पूरे देश में बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, तीसरी तरफ आप जयंत चौधरी और कई बड़े पार्टियां थे। सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने की बारी आएंगी तो इन लोग अपने आप को दूर करेंगे और मुसलमानों के फेवर में फैसला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं को जिसके भरोसे में मुसलमान बैठे थे? देखिए, मुसलमान तो अल्लाह के भरोसे में है और रही बात बिहार सरकार, नीतीश कुमार, तो ये लोग कुर्सी लोभी आदमी है, सत्ता में रहना है। और मैं अपनी बात भारत सरकार से भी कहना चाहूँगा कि 2014 से आप तक आपने 20% के लिए बहुत विकास का रास्ता सोचा, बहुत विकास कर दिया। अब उन 80% भाइयों के लिए सोचिए जिनके लिए आपने सोचा ही नहीं। ये जरूरी है और हम लोगों का विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया विकास है। ये विकास ही तो है। और वो 80% लोग जो बेरोजगार है, किसी का घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी को हक नहीं मिल रहा है, मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता है हमारे ST SC भाई, उनके लिए भी सोचे, ये जरूरी है। अच्छा, सिख वाला बात करें, अगर सिख बोर्ड हो या फिर क्या बोलते हैं हिंदू वाले बोर्ड में बात हो या फिर ईसाई, उसमें मतलब मुदाखलत नहीं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम जो है उस पर मतलब क्या बात? देखिए, वक्त और हालात बहुत नाजुक चल रहा है। शासन करना है, न विकास करना है, न कुछ करना है। शासन के लिए जो पैतरा आदमी के जहन में जो चीज़ समझ में आ जाए उस चीज़ को पहले लाना है, ये पॉलिसी रहती है और ये पॉलिसी लेके अभी ये लोग चल रहा है। अच्छा, जेडीयू के मुस्लिम कई नेता जो है इस्तीफाएं दे रहे हैं, आप क्या चाहते हैं जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो इस्तीफा दे क्या करें? देखिए, जेडीयू का पतन तो था ही। अब की बार इलेक्शन में क्या जेडीयू अगर इलेक्शन बीजेपी के साथ लड़ रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन जाएंगे। बीजेपी कभी बनने नहीं देगा। आपका जीता जागता ये है सबूत है, महाराष्ट्र देख लीजिए वहाँ क्या किया। क्या पत्ता साफ करने की तैयारी? हाँ, बस एक लट्ठी में 2 शिकार हो गया। यहाँ नीतीश को भी खत्म कर दिया और मुसलमान के साथ तो जो विकास हो रहा है तो वो तो हो ही रहा है। नाराजगी काफी है। इसको नाराजगी क्या, ये तो हम लोगों का शुरुआत से ही है। जब मुसलमान हमारे नबी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे थे, ये तो हम लोगों के लिए है ही और हम लोग करेंगे। अच्छा, केंद्र में जो सरकार है क्या मुस्लिम विरोधी सरकार है? नहीं, मुस्लिम के बारे में बहुत सोचते हैं। हम परेशान हैं कि 80% के लिए काहे नहीं सोचते हैं, 20% के पीछे काहे पड़े हुए हैं। आपको विधवा मेरी बहनें शादी नहीं हो सकती है, उसके लिए आप नहीं सोचते हैं, उसके लिए आप कानून नहीं बना सकते हैं। यहाँ तलाक के बारे में आप कानून बनाते हैं।
आप वक्फ के बारे में बनाते हैं और कमेटी के बारे में आप नहीं बनाते हैं, उसके बारे में भी तो बनाइए। देश देखिए, अब सोशल मीडिया का युग है, आदमी बढ़िया से समझ रहा है, लोग पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं कि क्या सही क्या गलत है। आपने रोजगार नहीं दिया, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमान, यही 5 टॉपिक पर 14 साल आपका 2014 से चल रहा है देश। इसको हटके अगर कोई दूसरी बात आए तो वो हम सराहनीय समझेंगे। मोहम्मद चिराग आलम नाम है। अच्छा, क्या लग रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये मुसलमानों के लिए खतरा या फिर फायदा? नहीं, वक्फ बिल हमारे लिए खतरा ही क्या, सबसे ज़्यादा खतरा है। अब देखिए, वक्फ हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ हमारे लिए कितना लाभदायक है, क्या है, नहीं है, उसका फैसला हम कर रहे हैं। हम अपनी ज़मीन को मदरसे या मस्जिद या किसी भी चीज़ में जब वक्फ करते हैं तो अपने सवाब की नीयत से कर रहे हैं। हमें सवाब होगा क्या होगा ना, वो हमें फिक्र है। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पे नज़र जमाई है। जब आप देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का मसला ले लीजिए, कहीं अगर मस्जिद के बारे में जो है क्या नाम बात आती है तो वहाँ मंदिर निकलेगी। वो खान अजमेर शरीफ वाला मामला ले लीजिए, अभी सबसे ज़्यादा मस्जिदों में सरकार लगी पड़ी है कि कहाँ मंदिर निकल रही है। ये जितना अभी हमको फ़ायदा होना चाहिए, लोग भूखे मर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है नहीं। और उस पर नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये राजनीति करना मकसद है सरकार। क्या आप डरे हुए? हम डरे हुए नहीं है, ये बार बार हम लोगों को दहशत दिलाया जा रहा है। ट्रिपल तलाक का मसला है, वो हमारा है भाई, इस्लाम हमें इजाजत देती है, हम मुसलमान हैं। ट्रिपल तलाक मेरा मसला है, कुरान क्या कह रहा है कि वो हम समझेंगे ना। लेकिन आप उस पर कानून, इससे पहले भी तो सरकार थी ना, इससे पहले वाली सरकार तो इस तरह नए नए कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं बनाई। जब से ये सरकार आई है हमेशा खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कानून बनती जा रही है, कभी ट्रिपल तलाक पर, कभी मस्जिदों पर, और आप देख लीजिए वक्फ बोर्ड वाले पे जो है क्या नाम सरकार नए कानून बना रही है। इससे हमको कोई फायदा नहीं है, हम मुसलमानों को नुकसान है। इस वजह कर हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, हम इससे खुश नहीं हैं। फिर कुछ मुसलमान समर्थन कैसे कर रहे हैं? जो मुसलमान समर्थन की बात कर रहे हैं ना, वो समर्थन करने की बात पर वो असली मुसलमान नहीं है। क्यों? कुछ लोग इस तरह भी है कि हमारी दाढ़ी रख दी गई है, हमारे सर पे टोपी डाल दी गई है, और उसके आड़ में हम उसको मुसलमान का लेबादा पहना करके ये फैला रहे हैं कि देखिए मुसलमान भी इसमें सपोर्ट कर रहा है। हम उसको कपड़ा टोपी दाढ़ी ये सारी चीजें हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि कपड़ा टोपी और दाढ़ी हम पहन लिए तो हम मुसलमान ही है, नहीं। अगर जो हकीकत में मुसलमान होगा ये बिल से वो कभी भी खुश नहीं होगा। अच्छा, क्या जेडीयू के जो बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं उससे आप नाराज हैं या खुश हैं? नहीं, देखिए, जो इस समर्थन में जिसने भी इसको समर्थन किया वक्फ बिल पास करने में, हम उनसे भी नाराज हैं। हाँ, जिसने इस बिल को पास करने में, इसका बदला आगे फिर हम लोग जो है क्या नाम, जो नेता हमारे खिलाफ वोटिंग किया है, फिर आगे फिर वोट की बारी जब आएगी तो हम फैसला करेंगे कि हमें कहाँ क्या करना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, वो हमारा फैसला है। चलिए। लेकिन इस बिल से हम खुश नहीं हैं। चलिए, ये बातचीत करेंगे। अमेंडमेंट बिल जो है अब राज्यसभा से लेकर संसद से लेकर राष्ट्रपति का मंजूरी मिलने के बाद से कैसी हालत है मुसलमानों के अंदर की, क्या कुछ मतलब बातें चल रही है इस वक्त? मुसलमानों की हालत क्या, मुसलमानों का अगर दिल से पूछा जाए तो बहुत ही उसकी दिल में जो है दर्द है, और बहुत ही अफसोस है कि वो इस बहुत ही काला कानून जैसा ये बिल काला कानून है, बिल्कुल काला कानून ही बोलेंगे ना, और इसको क्या बोलेंगे, ये काला कानून है। इस बिल में चेंजिंग है, चेंजेस के नाम से, संशोधन के नाम पे इस बिल को लाया जा रहा है। हम एक छोटा सा बात कहेंगे कि हर आदमी का एक प्रॉपर्टी है, जी जी, हर आदमी का एक संस्था है, हर चर्च का, हर सिस्टम का एक अपना मालिक है। आप जबरदस्ती किसी के चर्च में जाकर के घुस रहे हैं, आप जबरदस्ती किसी के घरों में जाकर के घुस रहे हैं। लेकिन यह चर्च नहीं, इस वक्त ना चर्च ना मंदिर ना दूसरे की बात हो, सिर्फ मुसलमान के वक्फ की बात। ये सब होने वाला है, टारगेट तो पहले मुसलमान से ही होती है। ये चर्च पे भी होने वाला है, गुरुद्वारे पे भी होने वाला है, सिखों पे भी होने वाला है। अभी तो मुसलमान पे तो, मुसलमान तो एक टारगेट है, वोट बैंकिंग है, ये वोट बैंकिंग के लिए किया जा रहा है। डरे हुए हैं आप लोग? डरने की बात नहीं है, ये लाए उन्होंने हैं और हटाएंगे हम। आप हटाइएगा, ये क्या करेंगे आगे? ये आम जनता हटाएगी,
अच्छा, ये आम जनता हटाएगी, लाने का काम उनका है, इन्हें दफनाने का काम हमारा बचा है। प्रतिक्रिया रहेगी उस पर भी हम जानेंगे। तो सवाल ये है कि आखिरकार सरकार ये कह रही है कि बड़े बड़े जो लोग हैं वक्फ की ज़मीनें हड़प कर रखी है, और वक्फ असल में जो है इसकी जायदाद गरीब लोगों को फ़ायदा इसका मिलना चाहिए और सही जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से सरकार इस कानून को ला रही है ताकि हड़पे हुए ज़मीनों को सही जगह पर लाया जाए। क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान की आवाम टैक्स देती है सरकार को। जी जी। सरकार से टैक्स लेने के बाद, सरकार आवाम से टैक्स लेने के बाद कितने गरीबों का भला किया, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। सरकार भला करना चाह रही है हमारे वक्फ की चीज़ों को लेकर के, वो हमसे जो टैक्स लेकर के पैसा जमा कर रही है सरकार, उससे वो भला करे ना, हमारी चीज़ों को लेकर क्यों? इसे आप रजामंद करते हैं, ये नाराज़गी जताते हैं, बिल्कुल नाराज हैं कि ऐसा कुछ ना करें। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमारा शरई मामला है, हमने जो वक्फ किया है अल्लाह के रास्ते में किया है और इसका मालिक खुदा है। अब आप इसमें घुस करके ज़बरदस्ती उसको कानून बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो आपकी बात है। हम इस कानून को मानने वाले नहीं हैं। हम तो यही कहेंगे, उस जुल्मत की रात को, अमित शाह की बात को हम नहीं जानते, हम नहीं मानते। चलिए, बातचीत हुई, तमाम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और जेडीयू के खेमे में अब जो है एक हलचल सी मची हुई। कल एक बैठक में आपको अपडेट मिला है कि जिस तरीके से मीडिया के लोगों ने सवाल किया, उसके बाद से तमाम जेडीयू के नेता भाग निकले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर। इसी तरह से अब इतना ही नहीं बल्कि चिराग पासवान पर खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू पे भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जेडीयू में जो है काफ़ी हलचल मची हुई, क्योंकि बिहार में आगे इसी 2025 के लास्ट तक इलेक्शन का होना है, जिसको लेकर और भी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है और एक राजनीतिक मुद्दा की तरफ जा रही है। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपके इलाके की क्या कुछ हालत है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।